आज भले ही इंसान ने विज्ञान के बदौलत सूरज से लेकर चांद तक की दूरी नाप ली है और भले ही एक जगह पर बैठकर हम दुनिया के किसी भी कोने का न केवल मौसम जान सकते हैं बल्कि वहां होने वाली हर एक एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं, मगर इसके बावजूद कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं होते। एक ऐसा ही सवाल है जो आज भी मानव के लिए चुनौती बना हुआ है और वो सवाल है इंसान के ओरिजिन का, कि आखिर धरती पर इंसान आए कहां से। क्या इंसानों का आगमन किसी सुपर नेचुरल शक्ति की वजह से हुआ या फिर सच है वह थ्योरी जो डार्विन ने दी है। आखिर क्या है इंसान का सच, बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती पर इंसान कहां से आए, यह जानने के लिए आपको धरती की उत्पत्ति का पता होना चाहिए। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले धरती का जन्म हुआ था। ये वही दौर था जब हमारा सोलर सिस्टम धूल और गैस के बादलों से भरा हुआ था। यही नहीं, धूल और गैस के बादल से ही हमारा प्लैनेट भी बना। जी हाँ, वही प्लैनेट जो आज हरियाली और पानी की वजह से नीला ग्रह तक कहा जाता है, जहाँ इतने ज्यादा प्रकार के क्रिएचर्स मौजूद हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक समय पर यह आग का दहकता हुआ गोला हुआ करता था। हजारों सालों तक यह एक फायरी एंड हॉट प्लैनेट बना रहा, इतना गर्म कि यहाँ जीवन की कोई संभावना तक नहीं थी। वास्तव में कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आग का यह गोला जैसा ग्रह कभी इतना खूबसूरत और शांत बनेगा, जहां हर तरफ पेड़ पौधे, पक्षियों की चहचहाहट और इंसान होंगे जो धरती ही नहीं बल्कि आकाश तक को अपने कारनामों से छान डालेंगे। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वास्तव में कुछ घटनाओं की वजह से हमारी धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी और फिर समुद्र का निर्माण हुआ। और आप यकीन नहीं कर पाओगे कि समुद्र ही जीवन का आधार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो जीव और इंसान हमें जमीन पर चलते फिरते नजर आते हैं, उन सभी का जीवन समुद्र से ही शुरू हुआ था। इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि समुद्र में जीवन की पहली चिंगारी जली थी, जो कब इतनी सारी जीवों में बदल गई किसी को पता भी नहीं चला। अगर बात की जाए धरती पर पहले जीव की, तो लगभग 3.5 अरब साल पहले समुद्र में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ था। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही धरती पर जीवन का पहला रूप भी माना जाता है। हालांकि बताते चलें कि 3.5 अरब साल पहले धरती पर जीवन आ चुका था, मगर यह इंसान नहीं थे बल्कि एक्सट्रीमली स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स थे। और इंसानों के जन्म होने में तो अभी अरबों साल बाकी थे। असल में जब समुद्रों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ चुके थे तो फिर इंसानों का जन्म कैसे हुआ? क्या इंसानों ने भी समुद्र में ही जन्म लिया या फिर हमें किसी दूसरे ग्रह से धरती पर भेजा गया था? यह जानने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर इंसान तक का यह सफर बहुत ही लंबा और जटिल रहा था। वैसे तो इंसानों के जन्म को लेकर कई सारी थ्योरीज दी जाती हैं, मगर सबसे ज्यादा फेमस है इवोल्यूशन थ्योरी, जिसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, और इसे चार्ल्स डार्विन ने दिया था। वास्तव में धरती पर इंसानों के अस्तित्व का यह सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। एक्चुअल में चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के माध्यम से एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। वास्तव में उन्होंने इस बुक में अपनी थ्योरी को विस्तार से समझाया था। डार्विन के अनुसार सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक डेवलपिंग प्रोसेस से गुजरे हैं। इस प्रक्रिया को हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि प्रकृति बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट यानी कि दयालु है, लेकिन बताते चलें कि जितनी प्रकृति लविंग एंड दयालु है उतनी ही ज्यादा कठोर भी है, जिसका जीता जागता उदाहरण नेचर्स लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। एक्चुअल में प्रकृति धरती पर उसे ही रहने देती है जो यहाँ सरवाइव करने का हौसला रखता है, या फिर यूं कहें कि जो स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और खुद को माहौल में ढालने के काबिल है, वही धरती पर सरवाइव कर सकता है। नहीं तो प्रजनन करने की उम्र से पहले ही वह धरती से चला जाता है। वैसे ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि प्रकृति ऐसा कहती है। इनफैक्ट प्रकृति ऐसा करके दिखाती भी है, जिससे आप कछुओं के अंडों से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। असल में कछुआ एक साथ बहुत सारे अंडे देता है, उनमें से बच्चे भी निकलते हैं, लेकिन सरवाइव केवल वही बच्चे कर पाते हैं जो अंडों से निकलकर सीधे पानी में प्रवेश कर जाते हैं। मगर जो बेबी सुस्त और कमजोर होते हैं और जो आगे नहीं बढ़ पाते, वे शिकारी का शिकार बन जाते हैं और उनकी जिंदगी शुरू हो ही नहीं पाती। वास्तव में नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यही है कि जो जीव वातावरण के साथ बेहतर ढंग से अनुकूलित होते हैं वे जीवित रहते हैं और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देते हैं। धीरे धीरे यह जीव बदलते हैं और उन्हीं से नई नई स्पीशीज इवॉल्व होती हैं। आज जो इंसान है वे भी इसी विकास प्रक्रिया का ही परिणाम है। इस थ्योरी से क्लियर होता है कि महासागरों में जन्म लेने वाले एक कोशिकीय जीवों से ही सभी जीवों का जन्म हुआ है।
और फिर नेचुरल सिलेक्शन और इसी डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू इंसान धरती पर आए। वहीं अगर बात की जाए इंसानों के पूर्वज की, तो हमें पता है कि आपके मन में सवाल उठा होगा कि फिर इंसान का सफर कैसे शुरू हुआ था। वैसे आपने बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा कि इंसानों का जन्म चिंपैंजी से हुआ है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका रीजन भी हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी बताते चलें कि चिंपैंजी से होमिनिड स्पीशीज बने और फिर यूं ही विकास चलता रहा। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान का विकास होमिनिड नामक एक प्राचीन प्रजाति से हुआ है। अब यह होमिनिड कौन थे और यह धरती पर कैसे आए, बताते चलें कि होमिनिड लगभग 60 लाख साल पहले धरती पर रहते थे। धीरे धीरे इससे एक नई प्रजाति निकली जिसे होमो इरेक्टस कहा गया। वास्तव में होमो इरेक्टस पहली ऐसी प्रजाति थी जो इंसानों की तरह सीधा खड़े होकर चल सकती थी। यही नहीं, ये औजारों का इस्तेमाल करते थे, शिकार करते थे और उन्होंने एक कलेक्टिव लाइफ जीना भी शुरू कर दिया था। और फिर होमो इरेक्टस से ही धीरे धीरे विकसित हुए होमो सैपियंस, जिसे आज का आधुनिक इंसान भी कहा जाता है। यानी कि हमारा और आपका जन्म होमो इरेक्टस से हुआ है। ये तो हुई होमो सैपियंस के ओरिजिन की बात, मगर सोचने वाली बात है कि दुनिया भर में इंसान पहुंचे कैसे। क्या हर जगह इंसान का जन्म हुआ था या फिर एक ही जगह से जन्म लेकर इन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की थी? तो बताते चलें कि विज्ञान के अनुसार मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 2 लाख साल पहले होमो सैपियंस ने अफ्रीका में जन्म लिया था। इन्हें आदि मानव कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका से ही इंसान की असली यात्रा की शुरुआत हुई थी। वास्तव में अगर बात की जाए इन आदिमानव की, तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, शिकार करते थे और जंगली फल खाकर अपना गुजारा करते थे। लाखों सालों तक आदिमानव अफ्रीका के एक छोटे से इलाके में ही कंसंट्रेटेड रहे, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इन्हें अफ्रीका से बाहर कदम निकालना ही पड़ा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अफ्रीका से ही इंसान पूरी दुनिया में फैले थे? वेल, इसकी वजह भी आपको आगे पता चलेगी। असल में लगभग 60,000 साल पहले इंसानों ने अफ्रीका से बाहर कदम रखा। धीरे धीरे ये लोग यूरोप, एशिया और फिर बाकी दुनिया में फैल गए। यह प्रवास कई हजार सालों तक चला और इस दौरान इंसान ने अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लाइमेट एंड कंडीशंस के खुद को ढाल लिया। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि धरती पर वही रहता है जिससे प्रकृति यहाँ रहने देती है, यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी भी विकसित होती गई। इंसान ने नए इलाके खोजे और उसकी बुद्धि और तकनीकी भी बढ़ती गई, जिसकी वजह से इंसान ने समय के साथ न केवल खेती करना सीखा बल्कि औजार भी बना डाले और समाज के रूप में एक साथ रहने लगे। इसके बाद आज से लगभग 12,000 साल पहले इंसान ने स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया, क्योंकि तब तक वह ट्राइबल नोमैडिक लाइफ ही जी रहे थे। फिर ऐसा माना जाता है कि यहीं से सभ्यता का विकास शुरू हुआ। इंसान ने धीरे धीरे आर्ट्स, रिलीजन और साइंस को विकसित किया, जिसका उदाहरण हड़प्पा की सभ्यता, मिस्र के पिरामिड और मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को मिलता है। असल में ये सिविलाइजेशन इंसानों के इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स रहे हैं। तो चलो अब आते हैं उस बात पर कि आखिर ऐसा क्यों माना जाता है कि सभी इंसानों का जन्म अफ्रीका में हुआ और अफ्रीका से ही यह पूरी दुनिया में फैले। वेल, इंसान का जन्म अफ्रीका से हुआ और अफ्रीका से ही पूरी दुनिया में इंसान फैले हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं? तो बताते चलें कि हम कुछ भी अपने मन से या कहानी बनाकर नहीं बता रहे हैं, बल्कि इसके लिए अब हमारे पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। वास्तव में आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, इतनी ज्यादा कि डीएनए और जेनेटिक सबूत भी हमारे पास हैं। यह विज्ञान का योगदान है कि हमारे पास ऐसे साधन हैं जिनसे हम मानव विकास का पता लगा सकते हैं। एक्चुअल में डीएनए के सबूत दर्शाते हैं कि सभी आधुनिक इंसान एक ही पूर्वज से आए हैं जो लाखों साल पहले अफ्रीका में रहते थे। वास्तव में इस सिद्धांत को आउट ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत साबित करता है कि चाहे हम कहीं के भी हों, हमारे पूर्वज एक ही हैं। साथ ही डीएनए स्टडीज से ये बात भी साबित होती है कि इंसानों और चिंपैंजी के बीच बहुत सारी समानताएं हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों का डीएनए लगभग 98% समान है, जिससे यह साबित होता है कि हमारे पूर्वज और इन प्राइमेट्स के पूर्वज कभी एक समान थे। लेकिन यह आज भी प्रश्न बना हुआ है कि जब चिंपैंजी से ही इंसान का विकास हुआ है, तो फिर अब चिंपैंजी से इंसान क्यों नहीं बनते? क्या आपने कभी इस बात को इस तरीके से सोचने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि हम आपको बताते चलें कि जब तक विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, तब तक इंसान का जन्म किसी सुपर नेचुरल फोर्स के थ्रू ही माना जाता था। यही वजह है कि हर धर्म में अपनी अलग अलग थ्योरी दी गई है। यही वजह है कि अकॉर्डिंग टू रिलीजन एंड साइंस, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग के अलग अलग तरीके हैं।
अगर धर्म के अनुसार इंसान की उत्पत्ति की बात की जाए तो कई धर्मों में माना जाता है कि इंसान का निर्माण भगवान ने किया था। बाइबल, कुरान और हिंदू धर्म ग्रंथों में इंसान की उत्पत्ति को भगवान की देन बताया गया है। वहीं दूसरी ओर विज्ञान का मानना है कि इंसान एक विकासशील जीव का परिणाम है। यही वजह है कि कई बार यह दोनों विचारधाराएं आपस में टकराती रहती हैं। हालांकि आज भी कुछ लोग यह मानते हैं कि दोनों के बीच एक बैलेंस हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंसान का विकास भगवान के वरदान का हिस्सा हो सकता है या फिर डार्विन की थ्योरी ही सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।